सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये क्लास 10 का विद्युत धारा का समांतर क्रम संयोजन बताएंगे। इससे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन उसका व्यंजक हम बता चुके हैं। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो इसको समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। समझ गए? समांतर क्रम, श्रेणी मतलब लगातार होता है, समांतर का मतलब एक दूसरे के बीच की दूरी समान हो, समांतर है ना। समांतर श्रेणी में जो था एक ऋण एक धन। इसमें क्या करना है, इसमें क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को प्रत्येक प्रतिरोध का एक ओर है ना, एक ओर धन ध्रुव से दूसरी ओर पूरा एक ओर ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है, इसी क्रम को समांतर क्रम कहेंगे। इसी क्रम को क्या कहेंगे? समांतर क्रम कहेंगे। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ धन ध्रुव के साथ धन ध्रुव से दूसरी ओर धन ध्रुव से और दूसरी सिरा एक साथ दूसरी ओर ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है। एक और धन ध्रुव से एक और ऋण ध्रुव से सबको जोड़ेंगे, इसी को समांतर क्रम कहेंगे। इसका व्यंजक हम इतना लिख दिए क्योंकि ये जरा सा बड़ा होगा इसलिए हम इतना बता दिए। आपको सिर्फ अर्थ निकालेंगे। ये इसको मान लिए हैं, ये समांतर क्रम में देखिए R1 R2 R3, ये समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम में लगातार था है ना। जो ए और डी के बीच है, विभव ए और विभव डी लिख दिए। विद्युत धारा I1 I2 I3 हो जाएगा, तीन भाग में धारा बटेगी है ना। एक धारा ऐसे जाएगा, एक धारा ऐसे जाएगा, एक धारा ऐसे जाएगा है ना। समझ रहे हैं? माना कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध बिंदु ए और बी के बीच स्थित है। बिंदु ए और बी पर विभव भी ए और बी है। प्रवाही धारा I है जो आगे चलकर तीन भाग, इधर से तो धारा एक ही बन जा रहा है मगर यहाँ पर तीन धारा में बढ़ जा रहा है, यहाँ पर तीन धारा में बढ़ जा रहा बाबू, तो वही बढ़ जाती है जो अर्थात I1 I2 I3 है। समझ गए? अब इसका व्यंजक देखिए, आपको बताएंगे, ध्यान से देखिए। चलिए मिटा दिए, जरा सा बड़ा वीडियो के कारण मिटा दिए। इसका विशेष प्रतिक्रिया समझे, विशेष प्रतिक्रिया मिटा दिए। अब क्या करना है, R1 पर, चूंकि R1 पर विभवांतर R1 किसके बीच में है? VA और VD के बीच में है। जितना तीनों प्रतिरोध ए और भी DA के बीच में है ना। R2 भी A माइनस VD है ना। R3 VD है ना। तीनों लिख दिए। अब R1 पर ओम के नियम, क्या? R1 पर ओम के नियम, चूंकि R1 पर ओम के नियम, ओम के नियम क्या कहता है? ओम के नियम क्या कहता है? V बराबर IR, यही ना ओम के नियम है कि विभवांतर और विद्युत धारा के समानुपाती को ओम के नियम कहते हैं। पर समानुपाती को खत्म करने के लिए बराबर और उसमें एक नियतांक मान दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? उस पर एक नियतांक मान दिया जाता है। चलिए, विभव R1 जो है, विभव किस पर है? VA माइनस VD पर है। R1 पर I क्या है? विद्युत धारा क्या है? I1 R1 ठीक। अब देखिए, श्रेणी में लगातार था, समांतर, तो ये बटा में आएगा, तो प्रतिरोध को बटा में करेंगे। इसका मतलब R जो है गुना में इस साइड आएंगे तो भागा में बदल जाएगा।
क्या में बदलेगा, भागा में, वी ए माइनस वी डी बटा R1 बराबर I1। बात समझ गए। R1 क्या हो गया, R1 क्या हो गया बाबू, बटा में हो गया, R1 क्या हो गया, बटा में हो गया, क्योंकि श्रेणी क्रम लगातार था तो लगातार जोड़ दिए थे तीनों को। इसमें समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में बटा में आएगा, तो इसलिए R1 को बटा में कर दिया, समीकरण है। इसी प्रकार जब R1 को जब इस तरह से लिख दिए हैं तो R2 R3 को भी हम इस तरह से साबित कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि नहीं। इसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं। इसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं। वी ए माइनस वी डी बटा R2 बराबर I2 समीकरण 2। वी ए माइनस वी डी बटा R3 बराबर I3 समीकरण 3 कर दिए। R1 पर किए, R2 पर किए, R3 पर किए, तीनों पर कर दिए। अब बटा है, तीनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 से तीनों को जोड़ दिए। पहले कैसे जुड़ता है, बराबर के इस साइड। क्या है समीकरण 1 में, वी ए माइनस वी डी बटा R1 प्लस वी ए माइनस वी डी बटा R2 प्लस वी ए माइनस वी डी बटा R3 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, इतना तक समझने में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक समझ गए। जना रहा है नीचे, स्टेप और नीचे उतर जाएगा। चूंकि कर दीजिए इसको, वी ए माइनस वी डी तीनों में है तो वी ए माइनस वी डी हम कॉमन ले रहे हैं, तो बच गया 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 बराबर I1 I2 I3। इतना तक किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां तक। अब क्या करेंगे, R1 R2 R3 तीनों का समतुल्य प्रतिरोध R ले लेंगे। तीनों का क्या ले लेंगे, समतुल्य प्रतिरोध R ले लेंगे। समीकरण 1 2 3 इसको 4 मान लीजिए, है ना। चूंकि R1 R2 R3 का जना रहा है, नहीं जना रहा है, चूंकि R1 R2 R3 का, आवाज सुनने जाइएगा, समतुल्य प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध R लिया। ठीक, क्या लिए, R1 R2 R3 का समतुल्य प्रतिरोध R लिया। उसी प्रकार देखिए R लिया है, R1 R2 R3 ये तीनों A और D के बीच में है, ये भी R जो लिए हम A और D के बीच में है, विभव VA और VD के बीच में है। अब तीनों विद्युत धारा I1 I2 I3 को क्या माने, I माने, क्या माने, I माने, बस यही लिख देंगे। तो चूंकि I1 I2 I3 का I1 I2 I3 प्रवाहित धारा I लिया,
लिया, कोई दिक्कत? तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 को R लिए, I1 I2 I3 को I लिए। यहां तक प्रॉब्लम, यहां तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे जब तीनों लिए हैं, अब जैसे ओम के नियम चले थे R1 पर, अब चलेंगे R पर ओम के नियम से। R पर ओम के नियम से, ओम के नियम से, R पर ओम के नियम से। तो ओम के नियम क्या बताया है? V बराबर I R। ओम के नियम क्या बताया है? V बराबर I R। V विभव जो है किसके किसके बीच में है? VA माइनस V डैश के बीच में है, बराबर I R। कोई दिक्कत? अब VA माइनस VD का मान रख दीजिए समीकरण 4 में। समीकरण 4 में VA माइनस VD का मान रखने पर, मान रखने पर 4 क्या है? समीकरण 4 VA माइनस VD इंटू 1/R1 1/R2 1/R3 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। VA माइनस VD का मान क्या है? IR बटा R1 प्लस R2 प्लस R3। I1 I2 I3 जना रहा है? चलिए एक स्टेप जना रहा है। VA माइनस VD, VA माइनस VD का मान क्या आया? IR। तो इसके जगह पर IR रख दिए। I1 I2 I3, I1 I2 I3 का क्या माने हैं? I। क्या माने हैं? I। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। EI खत्म, की बच गया एक। अब R गुना में उसट जाएगा तो भागा में, उसट जाएगा तो भागा में 1/R1 1/R2 1/R3 बराबर 1/R। फिर से समझिए, ये जो I और I कट गया तो R हमको उस साइड ले जाना है। जब R उस साइड ले जाएंगे तो I यानी 4 एक बार में कटेगा, तो I एक बार में कटा, तो ये R गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में, तो वही लिख दिए 1/R। सीधा करके लिख दीजिए। इसलिए 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 PROVD। समझ गए? समझ गए होंगे अच्छी तरह से? कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं किए हम, बस जो हमारा श्रेणी क्रम वाला वीडियो था उसको बढ़िया से देख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। इसमें सिर्फ बटा लाए, उसमें बटा नहीं था क्योंकि समांतर था, सॉरी श्रेणी था, लगातार जोड़ना था, लगातार जोड़ दिए। ये समांतर है इसलिए बटा में जुटा। यहाँ तक तो वही लिखे, ये सब भी तो वही लिखा, यहाँ तक वही लिखे हैं, यहाँ तक वही लिखे थे, यहाँ तक सिर्फ इसको बटा में लाना था, इसलिए R1 को ही पार लेके चले आए। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखिए। इस पर हम आंकिक प्रश्न, इस चैप्टर का आंकिक प्रश्न हम बना चुके हैं। इस चैप्टर का पूरा सूत्र हम बना चुके हैं उसको आप बारीकी से देख लीजिएगा। इस चैप्टर का पूरा हम सूत्र, पूरा आंकिक प्रश्न बता दिए हैं। उसमें से जो सूत्र बताए थे उसमें से एक सूत्र बाय मिस्टेक गलती से लिखा गया था। क्या गलती लिखा गया था कि उसमें जो मतलब प्रतिरोध और त्रिज्या, ये सूत्र लिखा दिया। R1/R2 बराबर R2/R1 के हॉल पर पावर 4 होगा, और लिखा गया गलती से 2 है ना, ये पावर 4 होगा, लिखा गया है 2। समझ गए?
अब इस चैप्टर में ये चैप्टर अब समाप्त हुआ। मतलब इसके बाद इसके बाद एक और है सिद्ध करने वाला, एक और है जो वो भी 1-2 साल पूछा है, उसको हम आपको बता दे रहे हैं अगला वीडियो में। आज की क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।